नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के घरौंडा से, जहां पर आपको बता दें कि परसों किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के बाद आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं, किसानों के परिवार हैं, उनके जो लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस विरोध में, जो कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में, ये देखिए, बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो जुटे हुए हैं। ये उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो ये कहते हैं कि वो लोग किसान नहीं है जो इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपनी अपनी बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, वो किसान है जिनके सर के ऊपर, हाथ के ऊपर, पैरों के ऊपर चोटें आई हैं, और उस चोट के बावजूद ये लोग इस महापंचायत में पहुंचे। और करनाल में अभी तक के जो जितने भी कार्यक्रम हुए उनमें से सबसे बड़ा कार्यक्रम इसे कहा जा सकता है। तमाम जो ये किसान है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से चोटिल है, और चोटिल होने के बावजूद ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले तमाम जो ये देख सकते हैं कि जो किसान हैं ये बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात ये है कि संख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी संख्या में जो किसान हैं, उनकी गाड़ियाँ हैं, उनके मोटरसाइकिल, स्कूटर यहाँ पर आपको अभी दिखाएंगे कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए, और महिलाएं तक यहाँ पर संबोधित करती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये देख सकते हैं कि कौम के गद्दार के जो पोस्टर हैं वो भी यहाँ पर लेकर तमाम जो ये किसान हैं वो बैठे हुए हैं। आप सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं, आपका परसों एक वीडियो भी जारी हुआ था, हमने चलाया भी था, वो क्या मामला था पूरा? क्योंकि मैं खुद उस समय बाहर था। कैसे ये स्थिति बिगड़ी, कैसे? हालांकि वीडियो सबने देखी, लेकिन ये स्थिति बिगड़ी कैसे? हम जैसे प्रशासन से बात हुई, हम शांतिपूर्ण बैठ गए हैं। उन्होंने बोला कि आप हाईवे जाम कर सकते हैं, हम करनाल नहीं जाने देंगे। हमने बोला भी सीएम साहब का जितना देर प्रोग्राम है हम हाईवे पे बैठ जाते हैं। उसके बाद 5 मिनट के बाद ही प्रशासन ने अंधाधुंध लाठियाँ मारने चालू कर। हाँ जी, गुरजंट सिंह संत गांव के। जो आप ये लिख रहे हो कौम के गद्दार, अगर ये यानी सरकारी नौकरी में अपनी नौकरी कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? उसको जो आदेश थे उन्होंने तो वही किया। वो बात नहीं, उसमें सारे नौकरी कर रहे थे। जब किसी बंदे को टारगेट किया जाता है कि तू बख्शीश के बारे में गलत क्यों बोलता है, मैं झूठे केस में तेरे को अंदर करवा दूंगा, तेरे को बाहर नहीं आने दूंगा, माँ बहन की गंदी गंदी गाली देने लगा। ये गद्दार नहीं तो और क्या है? ये हमारी सिख कौम का गद्दार है। जो एक भाई साहब बात लगा लो कि एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो बीच में अपना कोई चाचा ताया कोई मंत्री होगा उसको बीच में थोड़ा लगा के गाली देगा। और उसकी रंजिश मेरे साथ निकाल रहा था, डंडे मार रहा था, जब मेरे को ब्लड वग रहा था। इसने औलख साहब ने भी कहा अभी इतना गलत नहीं बोलना चाहिए घर के बारों में। बोला कि भी मैं तो इसकी आंकड़ा निकालूंगा और उसको झूठे केस में फंसाऊंगा, और लठ मारता रहा। देख सकते हैं कि तमाम जो ये किसान है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये देखिए, ये बुजुर्ग हैं जिनको सबसे ज़्यादा उस समय चोट लगी थी। बाबूजी, क्या नाम है आपका? चोट कैसे लगी आपको? लठ मारा क्या पुलिस ने, पैसे लगे पुलिस वाला ने मारा क्या। चोटें काफ़ी लगी थी आपको, क्या अब हाल क्या है? टंग क्या रे, और यहाँ टूट गया। आज महापंचायत कुछ फैसला लेने जा रहे हैं? जो महापंचायत फैसला लेगा ना निभाओगे। आँख पे जो चोट है ये पहले से ही अभी लगी थी? अभी लगी, कल तो परसों तो टंग के आए हैं। आपके भी हाथ में चोट लगी? मेरे हाथ में उपल साहब फ्रैक्चर है, और यो भाई रविंदर है, इसके सर के अंदर कम से कम 24 से 25 टांके भरे हुए हैं। और हरिजन समाज से है यो भाई, 9 महीने से किसानों के साथ खड़ा है। इस सरकार ने इतना नहीं सोचा कि भाई कोई बच्चा है, बूढ़ा है, कम से कम भी अपने दादा के समान 82 साल के बूढ़ों के लठ मारे इन्होंने। और लाठी चार्ज करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था उस दिन, क्योंकि इनके पास और बहुत ऐसे साधन थे। आंसू गैस के गोले थे, वाटर कैनन, वो तो कह रहे चलाए आंसू गैस के गोले। कोई कुछ नहीं चलाया जी। उनके बाद भी आंसू गैस चलाने के बाद, वाटर कैनन करने के बाद भी ये हमारे को गिरफ्तार कर सकते थे, वो भी नहीं किया। इन्होंने सीधी लाठी चार्ज करी है। इनका प्री प्लान था कि भाई किसानों को मारना है,
सर में लठ मारने हैं, जो कि इन्हों के बड़े अफसरों ने आशु सिन्हा जो SDM है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो बनाए हुए थे इन्होंने, उसका जो विवादित बयान है, उसके विवादित बयान के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की है, जो कि खट्टर सरकार के आदेशों पे इन्होंने आयुष सिन्हा ने जो बयान खट्टर साहब तो कह रहे हैं मेरी जानकारी भी नहीं थी। यही तो बात है। एक पत्रकार भाई ने हमारे पर लाठीचार्ज होने के बाद वीडियो आई थी इनके बीजेपी के नेता की, शायद वो शिक्षा विभाग के जो हैं नेता, उनका विवादित बयान आया था। उन्होंने ये बस साफ शब्दों में ये बोला है कि भाई ना तो हमारे किसी नॉलेज में है, किसी पे लाठीचार्ज हुआ है, और इनको पल पल की खबर होती है अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, किसान अब कहाँ हैं, अब कहाँ हैं। अपना हम शांतिपूर्वक ढंग से हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि इस प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, किसी का भी विरोध करना सभी को अधिकार है। इन्होंने वो भी नहीं देखा। मेरा प्रवीण पुनिया, दानवीर। प्रवीण जी, मुझे ये बताओ कि अमूमन हम भी ऐसे प्रोग्राम कवर करते हैं, आप लोग भी आते हैं, पहले पुलिस के पास प्लास्टिक के डंडे होते हैं, इस बार लकड़ी के डंडे लेके आए थे, तैयारी पहले से? लकड़ी के डंडे नहीं सर, इनके पास तो लोहे की रोड भी थी, इन्होंने गोलियां भी चलाई हैं, जो शुक्र इस बात का है कि किसी भाई को गोली नहीं लगी, हवाई फायर किए इन्होंने। और इन्होंने लाठीचार्ज का मतलब ये होता है टांगों से नीचे मारना। इन्होंने सबसे, किसी को भी बहुत कम किसानों को टांगों पे लाठी लगी है, नहीं तो सिर पे, पेट पे, कमर पे, गर्दन पे, ऐसे इन्होंने लाठी मारी है सभी। पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है कि किसानों ने भी जो कस्सी से हमला किया। किसी ने कस्सी से हमला नहीं किया। वो कस्सी तो, एक बात बताओ, खेतों में अंदर घुस कर किसानों को मारा इन्होंने। वहाँ पे कुछ मजदूर थे, कुछ किसान थे, वो काम कर रहे थे, वो उन्होंने अपनी कसी को लेकर वो भाग रहे थे, तो इन्होंने ये बताया कि भाई कसी लेकर हमला किया। कौन कसी पे? कोई धरने पे कोई कसी नहीं लेकर बैठता। कह रहे हैं किसी DSP का कॉलर भी पकड़ा है। नहीं, ये सभी झूठ हैं। हमारे पास ऐसी वीडियो हैं जो कि जिस टाइम किसानों की और पुलिस की मीटिंग हुई थी, तो किसानों ने एक निर्णय लिया था, हम यहीं शांतिपूर्वक बैठकर काले झंडे दिखाएंगे, हम करनाल के अंदर भी नहीं जाएंगे, ये निर्णय हुआ था। तो इन्होंने उसको भी बर्दाश्त नहीं किया, सीधे लाठी डंडों से हमारे पे वार किया है। हम अपने तीनों कानून वापस करने का हक मांग रहे थे, इन्होंने हमारे को लाठी डंडे दिए हैं। देख सकते हैं कि तमाम जो किसान हैं हर सवाल का जवाब दे रहे हैं और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो ये हमला किया गया पूरे का पूरा सभी लोगों से मिल, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसानों की जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी, दूर दूर तक आपकी नज़र पड़ेगी, वहाँ पर आपको वाहन ही वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कारें, ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ, ये सब दिखाई देगा। अमूमन जब इस तरह के राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें तो दिहाड़ी मजदूरी में लेकर आए हैं, दिहाड़ी देकर, दिहाड़ी का लालच देकर लेकर आए हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो किसान यहाँ पर खड़े हैं वो अपनी मर्जी से आए हैं, एक बुलावे पर आए हैं, कुछ घंटे के बुलावे पर। कुछ घंटे पहले मैसेज दिया गया था कि महापंचायत होगी घरौंडा में, और यहाँ पर महापंचायत में आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आपको किसान और किसान नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम किसानों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि जो ये वीडियो जारी किया गया है, जो SDM आयुष सिन्हा है उनका जो वीडियो जारी किया, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि पहले से आदेश ऊपर से थे। क्योंकि आप भी समझते हैं कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट इससे पहले भी लगाए गए थे, लेकिन कभी भी लाठीचार्ज नहीं हो, यानी कि मैसेज कहीं ना कहीं ऊपर से था कि अगर लाठीचार्ज भी करना पड़े तो इस तरह से किया जाए। सर एक बात, मैं कोई गल नहीं सर, ये देखिए पंजाब से आया हूँ, कहाँ से आए जी? मेरा पंजाब है जी, भारतीय किसान मंच एकता शादीपुर का मैं प्रेसिडेंट, पंजाब पटियाला से। अब सरदार जी मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तो पहले भी लगते हैं, जिस तरह से पहले वीडियो आया, वीडियो था करनाल शहर का, लाठीचार्ज हुआ यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पहले से ही आदेश ऊपर से थे? क्योंकि एक अफसर अपने लेवल पे ये ऑर्डर नहीं कर सकता। बिल्कुल कोई अफसर नहीं ऑर्डर करता, ये चाहे CM कर सकता है, चाहे गृह मंत्री कर सकता है। जो कोल गृह विभाग आ ਉਹਦੀ एक जिम्मेवारी बनती है, उन्हें कहना होंगे। ਇਹਨੂੰ ਐਂ लगता भी ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ SDM ਜਿਹੜਾ है वो आर्डर कर रहा है, इनके सिर फोड़ दो, इनकी टांगे तोड़ दो। करोगे कि नहीं करोगे? कोई लिखती आदेश की जरूरत नहीं है। पहली बार
मेरे ख्याल के मुताबिक पहली बार जब का देश आज़ाद होया होगा, पहली बार किसी इस रैंक के अफसर ने ऐसा ऑर्डर किया होगा। जिंदगी में मेरा ख्याल आगे ना करेगा कोई और ना कभी पीछे होया होगा। हम यही कहना चाहते हैं तुम्हारे इस चैनल के माध्यम से कि जितनी देर हम हरियाणा का जो फैसला आएगा उसके साथ मैं बोलकर भी यही बोल आया हूँ। अगर हमारा विचार ये है कि जो वहाँ सट्टें लगी हैं, चोटें आई हैं, जो शहीद हो गया किसान, जो सारी की सारी सज़ा उसके ऊपर बनती है, उसी के ऊपर केस बनता है। और जो पगड़ीधारी एक इंस्पेक्टर था वो भी बराबर का जिम्मेवार है, उनके ऊपर पूरी फुल कार्रवाई जड़ी बनती है उनके ऊपर करनी चाहिए। जो एसडीएम है इसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, इसको पता चल जाए, आगे भी बताया जाए, पीछे भी कार्रवाई करेगा कौन? जो तो आदेश ही सरकार दे सी तो सरकार की कार्रवाई करेगी। ये हजूम है, हजूम हजूम के आगे सब कुछ झुकता है, हजूम के आगे झुकता है और उसको झुकना पड़ेगा सरकार को। ये हम केंद्र की मोदी सरकार को झुका सकते हैं ना, ये हरियाणा की खच्चर सरकार है जी, इसको भी झुकाएंगे। उसके खिलाफ मजिस्ट्रेटी जांच पूरी करवा के ही रहेंगे। मैं बूटा सिंह शादीपुर, पंजाब तो प्रधान भारतीय किसान मंच का। फिलहाल आपने देखा कि चाहे पंजाब के किसानों, हरियाणा के किसानों, सबका एक सुर में यही कहना है कि जो ये आदेश थे ये पहले से तय थे कि इस बार लाठीचार्ज होना चाहिए। और सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा और गंभीर ये है कि आखिर लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई? क्योंकि किसान तो लगभग 18 किलोमीटर दूर थे, जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा था वहाँ से 18 किलोमीटर के आसपास दूर थे, वहाँ पर लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई? ये अपने आप में बड़ा सवाल जरूर। अब देखना होगा कि क्या इस मामले की कोई जांच होती है, ये मामला भी यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल के घरौंडा से, जहां पर किसानों की महापंचायत चल रही है, वहीं से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।